सरकार होती है वो बहुत ताकतवर होती है और सरकार कब किससे कहाँ क्या कहला लेगी ये आप भी बेहतर जानती हैं कि कल को जब सरकार चेंज होगी तो न जाने कितने कितने लोगों के रुख चेंज हो जाएंगे, जबानें चेंज हो जाएंगी। जो अधिकारी महोदय बोल रहे हैं, पूर्व अधिकारी महोदय, सरकार आने दीजिए ये कुछ और बोलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि एसएम मुशर्रफ की किताब में साफ साफ ये लिखा है, पुलिस अधिकारी आईजीपी महाराष्ट्र की किताब में ये लिखा है कि हेमंत करकरे की हत्या कसाब की गोली से नहीं हुई, उनको एक पुलिस अधिकारी ने मारा। देखिए ये बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, ये ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। ये बिना मुनाफे के, बिना प्रॉफिट के, बिना डर के ये बोलते ही नहीं है। ये सरकार बदलने दीजिए, पता नहीं कौन क्या बोलेगा। लेकिन आज भी तो नेता है ना जो कह रहे हैं कि सनातन आतंकवाद बोलिए, हिंदू आतंकवाद बोलिए, भगवा आतंकवाद की आड़ में क्यों छिपना। इस साजिश पर तो पर्दा डल गया ना, अब ये तो उठ गया ना पर्दा, पता चल गया कि एक साजिश थी। जो विस्फोट हुआ उसमें आरडीएक्स यूज हुआ सेना के जो यूज करती है, और अगर सेना से आया है तो फिर लिंक होंगे। हमारी सेना कटघरे में खड़ी कर दी लोगों ने, हमारी शानदार बेहतरीन सेना पर लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया और उसके बाद में प्रूफ नहीं हो पाया कि वो आरडीएक्स कौन लेके आया है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आसिम वकार साहब, सवाल सिर्फ इतना है जो अब बीजेपी कह रही है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई टर्म ही नहीं है। इस टर्म को बेवजह गढ़ा गया था, साजिशन गढ़ा गया था ताकि बड़े बड़े हिंदू नेताओं को जेल के अंदर डाला जाए। जो सरकार होती है वो बहुत ताकतवर होती है और सरकार कब किससे कहाँ क्या कहला लेगी ये आप भी बेहतर जानती हैं कि कल को जब सरकार चेंज होगी तो न जाने कितने कितने लोगों के रुख चेंज हो जाएंगे, जबानें चेंज हो जाएंगी। ये जो अधिकारी महोदय बोल रहे हैं, पूर्व अधिकारी महोदय, सरकार आने दीजिए ये कुछ और बोलने लगेंगे। 17 साल ये खामोश रहे, अब क्यों खामोश रहे और ये अचानक बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, सब बातें अलग की हैं। एक अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी महाराष्ट्र पुलिस के एसएम मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी। उस किताब के हवाले से महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े लीडर विजय वडेट्टीवार जो हैं उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि एसएम मुशर्रफ की किताब में साफ साफ ये लिखा है, पुलिस अधिकारी आईजीपी महाराष्ट्र की किताब में ये लिखा है कि हेमंत करकरे की हत्या कसाब की गोली से नहीं हुई, उनको एक पुलिस अधिकारी ने मारा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तुम करो। अब एसएम मुशर्रफ भी महाराष्ट्र के और ये जो बोल रहे हैं साहब ये भी उसी महाराष्ट्र के। एटीएस के चीफ हेमंत करकरे के बारे में एसएम मुशर्रफ भी लिख रहे हैं और एटीएस के बारे में ये जो बोल रहे हैं ये भी लिख रहे हैं। मसला ये किसको गलत माना जाए, एसएम मुशर्रफ साहब की किताब को गलत माना जाए, इनको गलत माना जाए, इनको सही माना जाए, किसको सही माना जाए। उज्जवल निकम थे जो कसाब के खिलाफ सरकारी वकील थे, उन्होंने खुद ये कहा कि वो बिरयानी वाली बात मैंने अफवाह उड़ाई थी, झूठ उड़ाई थी ताकि नफरत पैदा हो। देखिए ये बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, ये ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। ये बिना मुनाफे के, बिना प्रॉफिट के, बिना डर के ये बोलते ही नहीं है। ये सरकार बदलने दीजिए, पता नहीं कौन क्या बोलेगा। मसला ये है कि बीजेपी वाले साध्वी प्रज्ञा के एक्विटल पे इतने खुश क्यों हैं। वो तो ऐसे खुश हो गए जैसे उनके घर के लोग छूट गए। अब मसला ये है, अदालत के सामने इतने साल केस चला, इतने गवाह पेश किए गए, इतने मोटी फाइल बनाई गई और वही एनआईए जो 2014 से पहले कुछ और कह रही थी, वही एनआईए 2014 के बाद कुछ और कहने लगी। वही सेम अधिकारी जो 2014 से पहले इस बात पे जोर लगाए थे कि कैसे आतंकवादियों को पकड़ा जाए और आतंकवादियों को आतंकवादी साबित किया जाए। जब बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट वाले लोगों को छोड़ा गया तो मुझसे एक साहब ने कहा आप इस पे कुछ नहीं बोले, आपको खुशी नहीं हुई। तो मैंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी है जो हुकूमत कर रही है, कोई काम बेवजह नहीं करती है। मैंने 15-20 दिन टिको, महीना भर, ये जो बॉम्बे वाला जो केस जो इसमें जो छोड़ा गया है इसका पहले एक्शन रिएक्शन तो देख लो कहां जा रहा है। वो सरकार है, वो आरएसएस के लोग हैं, वो कोई काम ऐसा नहीं करते हैं। वो पहले उन्होंने आपको दाना डाला, तू समझा। ये तार तो कम से कम जोड़कर देखे जाएंगे ना। कोर्ट का फैसला है, आज आप सवाल पूछ सकते हैं कि पहले क्यों नहीं बोला, आज क्यों बोला, लेकिन आज भी तो नेता है ना जो कह रहे हैं
कि सनातन आतंकवाद बोलिए, हिंदू आतंकवाद बोलिए, भगवा आतंकवाद की आड़ में क्यों छिपना? इस साजिश पर तो पर्दा डल गया ना, अब ये तो उठ गया ना पर्दा, पता चल गया कि एक साजिश थी। देखिए, मैं जो भी बात बोलता हूँ उसमें सबूत देकर बोलता हूँ। मैंने जो बिरयानी वाली बात कही थी, ये उज्जवल निकम ने खुद कही थी जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, कि मैंने इसलिए कहा था कि नफरत और फैले। ये बयान है उनका, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो विस्फोट हुआ उसमें आरडीएक्स यूज हुआ सेना के जो यूज करती है। अब कितनी बड़ी बात है कि वो आरडीएक्स कोई तो लेके आया होगा, और अगर सेना से आया है तो फिर लिंक होंगे। हमारी सेना कटघरे में खड़ी कर दी लोगों ने, हमारी शानदार बेहतरीन सेना पर लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया, और उसके बाद में प्रूफ नहीं हो पाया कि वो आरडीएक्स कौन लेके आया है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। कौन सा एनआईए जांच कर रहा है? ये कैसे लोग हैं? इतनी तनख्वाहें लेते हैं और एक चीज प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि जो लोग मरे वो मर गए। सेना के द्वारा जो यूज होता है आरडीएक्स, वो आया, आके फटा, इस्तेमाल हुआ, कौन लेकर आया? कौन साबित करेगा? आसिम वकार साबित करेंगे या एनआईए साबित करेगा या एटीएस साबित करेगा? वो जो बैठे हुए जिन्होंने भी बयान दिया है कि मुझसे ये कहा गया, वो तो एटीएस में थे, उनसे पूछिए इस दिशा में जांच हुई क्यों नहीं हुई? नहीं, इस सवाल का जवाब अभी कौन आदमी है जो सेना से आरडीएक्स लेकर आ रहा है? मतलब ये है कि वो स्कूटर साध्वी प्रज्ञा के नाम पर था। वो स्कूटर वहां जब पहुंचा और उसके बाद जांच में आया, नहीं था, ये भी अदालत ने कहा नहीं था। स्कूटर मैंने बेच दिया, वो स्कूटर बेच दिया, ये है उसमें बयान में है, बेच दिया। किसको बेचा? उसी आदमी को जो गिरफ्तार हुआ था। छोड़ दीजिए। कह रहा है साहब हमने खरीदा नहीं, ये कह रही हमने बेच दिया। बैरिस्टर साहब की पार्टी से ये स्कूटर मध्य प्रदेश से गया कैसे वहां तक? कौन लेकर गया? आप तो सब इनकार किए दे रहे हैं। नहीं, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि बम ब्लास्टी नहीं हुआ। नहीं, वकार साहब, सवाल ये है कि दोहरा मापदंड नजर आता है। भगवा आतंकवाद पर नहीं बोलेंगे, भगवा आतंकवाद की थ्योरी खारिज हो गई, इस पर नहीं बोलेंगे। सवाल 2008 में जो लोग बरी हो गए, दोषी कौन है, यहां सवाल पूछेंगे, लेकिन 2006 के मामले में सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये दोहरा मापदंड नहीं तो क्या है? नहीं, क्यों नहीं पूछेंगे? मैंने तो आपके सामने कहा भाई, अगर लोग मर रहे हैं, अपराध हो रहा है, बम फट रहा है और सब दोषी बरी हुए जा रहे हैं, तो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। जांच अधिकारी हैं वो, एटीएस वाले, एनआईए वाले, पुलिस वाले, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? कौन सी जांच कर रहे हैं आप? 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल, 18-18 साल के बाद आपके लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं अपराधी। तुम्हें शर्म है कुछ? ये तो मैं समझ रहा हूं इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ। जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले उनको बरी किया जा रहा है, और जिनके बिना पर एक शब्द करने की कोशिश की गई, वो पूरा का पूरा शब्द ही धराशायी हो गया ना। क्यों ना बोले कि ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म या भगवा रंग, इन सबको बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी, गंभीर साजिश थी। मानेंगे ना आप ये? तो नहीं, मैं कुछ नहीं मानूंगा आपकी बात, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मान रही हैं। अगर इतना ही खराब मामला है तो वो अधिकारी जिनकी वजह से लोग आपके हिसाब से गलत फंसाए गए, ये अदालत का फैसला है, ये मेरे हिसाब से नहीं है। और आपकी बात मैं आपकी बात मानूं ना मानूं, लेकिन आप कोर्ट की बात तो मानेंगे ना। देखिए, अदालत के लिए एक बात बोल दूं, इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई और किसी ने धाराशाही नहीं किया, किसी ने शहीदी नहीं किया, कोई अपराधी नहीं है। आजादी के बाद से आज तक पूरा देश संविधान से चल रहा है, एक एक व्यक्ति संविधान से चल रहा है। अगर संविधान नहीं माना किसी ने तो इन्हीं की पार्टी के लोग हैं। तिरंगा नहीं माना किसी ने तो इन्हीं की पार्टी के लोग हैं। संविधान बदलने की बात अगर किसी ने की तो इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, ये हमको समझा रहे हैं। एक नहीं 100 प्रूफ दे दूंगा। संविधान बदलने की बात बीजेपी के लोग करते हैं, सारे प्रूफ झंडा बदलने की बात बीजेपी के लोग करते हैं, सारे प्रूफ है। संविधान ना मानने की बात बीजेपी के लोग करते हैं, सारे प्रूफ हैं, तिरंगा ना लगाने की बात आरएसएस के लोग करते हैं। झूठ है, झूठ है।